Myself, Dr. Giriraj Singh, lecturer of chemistry. My dear students, आज के इस वीडियो में हम इस रसायन विज्ञान की एक नई इकाई के साथ उपस्थित हैं और जिसका नाम है जैव अणु, और इस जैव अणु को बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। और इस जैव अणु के अंतर्गत हमारे 3 सब पार्ट्स रहेंगे। ये यूनिट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, दूसरे पार्ट्स के अंदर प्रोटीन एंड उसके स्ट्रक्चर्स, और थर्ड पार्ट के अंदर न्यूक्लियक अम्ल। न्यूक्लियक अम्ल के अंतर्गत डीएनए और आरएनए का स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, किसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इनका नामकरण और वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, इसको आज डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, जैसा आप इसके नाम से देख पा रहे होंगे, अगर इसका हम मतलब देखें कार्बोहाइड्रेट्स का, तो ऐसा प्रतीत होता है दैट इज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ये इस शब्द का अर्थ हमको निकल रहा है, लेकिन कार्बन को ये स्टडी जब किया गया तो ये देखा गया कार्बन हाइड्रेट्स नहीं बनाता है। ये नाम है, मिसरीडिंग है, चला आ रहा है, कार्बन हाइड्रेट्स नहीं बनाता। तो फिर इसको कैसे आगे परिभाषित करें, तो इसकी सबसे हम क्लासिकल इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ये पुरानी डेफिनेशन है, मॉडर्न नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स को किस प्रकार से परिभाषित किया गया कि वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन 3 तत्वों से मिलकर के बने होते हैं, तथा इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 2:1 होता है। ऐसे कार्बनिक यौगिकों को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, केवल ये 3 तत्वों से मिलकर बने होते हैं, और इनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान होता है, अर्थात 2:1 होता है। ऐसे कार्बनिक यौगिकों को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। जैसे ये इसका इंट्रोडक्शन है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं C6H12O6, इसका नाम ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ये कार्बोहाइड्रेट है। 3 तत्व है इसके अंदर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और अगर इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखें तो 2:1 है। ठीक है, ये परिभाषा को पूरा करता है। लेकिन जब बाद में और स्टडी हुआ तो ये देखा गया कि कुछ ऐसे यौगिक हैं जो इस परिभाषा को कंप्लीट करते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। कुछ ऐसे अपवाद देखे गए जो इस परिभाषा को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो हम दोनों से अवगत कराने जा रहे हैं। देखिए, ये तो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है, ये ठीक है, लेकिन इसके बाद कुछ एक्सेप्शन शुरू हुए जो इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। पहले हम बात करते हैं कि वे यौगिक जो इस परिभाषा को कंप्लीट करते हैं, लेकिन वे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं। जैसे CH2O, ये CH2O का जो नाम है वो है फॉर्मेल्डिहाइड। ये हमने अनुसूत्र लिख दिया, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं SCH। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन इस डेफिनेशन को पूरा करता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान है, अर्थात 2:1 है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। दूसरा देखें C2H4O2, इसको आप बना सकते हैं CH3COOH, एसिटिक अम्ल। ये एक एसिटिक अम्ल है, इस डेफिनेशन को पूरा करता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो ये एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन, ये पहली कैटेगरी का एक्सेप्शन। सेकंड कैटेगरी का एक्सेप्शन, ऐसे यौगिक C6H12O5, इसका नाम है रहमनोज।
कार्बोहाइड्रेट, किंतु इस डेफिनेशन को ये पूरा नहीं करता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान नहीं है, किंतु ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ये भी एक्सेप्शन। तो इस प्रकार ये जो डेफिनेशन थी कार्बोहाइड्रेट्स की, उसको मान्यता प्रदान नहीं की। और अब हम आपको इसकी मॉडर्न डेफिनेशन से अवगत करा रहे हैं। दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मॉडर्न डेफिनेशन, आधुनिक परिभाषा। तो इसको नोट करेंगे कि आधुनिक परिभाषा क्या है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कामा कीटोन अथवा बे पदार्थ या बे यौगिक जो जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। दोबारा सुनिए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कामा कीटोन अथवा बे यौगिक जो जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। इसका कोई अपवाद नहीं है, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स इस परिभाषा को कंप्लीट करते हैं, इसलिए इसको हम आधुनिक डेफिनेशन भी कहते हैं। अगर हम सामान्य तरीके से इसको देखें, इसका सामान्य सूत्र तो ये रहता है CH2O का होल बाय, सामान्य सूत्र ही कार्बोहाइड्रेट्स का। अब हम इसका आपको बताने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट्स को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, इनको सुगर्स कहते हैं, सकराइन, और दूसरा नॉन सुगर्स, असकराइन। कार्बोहाइड्रेट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरीज को सकराइन कहा, सुगर्स, और दूसरों को नॉन सुगर्स या असकराइन कहते हैं। इन्हीं नॉन सुगर्स का एक नाम और होता है, उसको भी लिख लेंगे, इनको हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। इन्हें पॉलीसैकेराइड्स भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस इन बिटवीन सुगर्स एंड नॉन सुगर्स। सकराएं क्या है और असकराएं क्या है। तो सकराओं को देखते हैं। ये जो शुगर्स होते हैं, ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ शुगर्स। सकराएं क्या है? सकराएं क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलीय ठोस होती हैं। शुगर्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, परफेक्ट क्रिस्टल होते हैं इनके। दूसरा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। निश्चित इनकी गलनांक। तीसरा, सॉल्युबल इन वाटर। जितनी भी शर्कराएं हैं वो सब जल में मिले होती हैं। ऑल द शुगर्स आर सॉल्युबल इन वाटर, जल में मिले होती हैं। और चौथी प्रॉपर्टीज है स्वीट इन टेस्ट। इनका स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। तो इन प्रॉपर्टीज के कार्बोहाइड्रेट्स को हम शर्कराएं कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो हमको नॉन शुगर्स मिलेगा। ये नॉन शुगर्स क्या होते हैं? ये एमार्फस सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अर्थात इनकी कोई भी क्रिस्टल संरचना नहीं होती है, परफेक्ट क्रिस्टल नहीं होती। और दूसरा, इनका कोई निश्चित गलनांक भी नहीं होता, एक रेंज होती है, हैविंग नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तीसरा, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये जल में अम्लीय होते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर, जो असकराएं हैं वो जल में अपघननशील होते हैं।
इनसॉल्युबल होते हैं, और चौथा स्वाद में मीठे नहीं होते, नॉट स्वीट इन टेस्ट, नॉट स्वीट इन टेस्ट, इनका स्वाद मीठा नहीं होता है, तो इन्हें हम नॉन शुगर्स कहते हैं और इनको हम शुगर्स कहते हैं। क्लियर? तो ये डिफरेंस समझ में आया आपके? क्या क्या कौन से वो बेस थे जिसके आधार पर इनको शुगर और नॉन शुगर में डिवाइड किया गया? इसके बाद अब हम देखते हैं जो शुगर्स हैं, इन शर्कराओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसका वर्णन हम यहां करने जा रहे हैं। देखिए, शुगर्स जो शर्कराएं हैं, इनको पुनः दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरीज को हम मोनोसैकराइड्स कहते हैं, मोनोसैकराइड्स, और जो दूसरी कैटेगरीज है उसका नाम है ऑलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स, और सेकंड है हमारा ऑलिगोसैकराइड्स। ये दोनों ही शर्कराएं किस आधार पर इनका डिवीजन किया गया? तो वे शर्कराएं जिनका और छोटे अणुओं में जल अपघटन नहीं किया जा सकता, उन्हें हम मोनोसैकराइड्स या मोनोसैक्रोसिस कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का वो स्मॉलेस्ट यूनिट है मोनोसैकराइड्स, कि इसके नीचे ये और अधिक छोटे अणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट इज ए पॉलीमर, वेरी वेरी बिग मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और उसका हम डाइजेशन के द्वारा छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं, और जो लास्ट कड़ी है जिसके नीचे फर्दर उसका डिवीजन नहीं हो सकता, उसका नाम है मोनोसैकराइड्स। उस इकाई को हम मोनोसैकराइड्स कहते हैं। क्लियर? और इसका जो मोनोसैकराइड्स है, इसका सामान्य सूत्र है CnH2nOn। ठीक है? अब हम इसमें देखते हैं, पहला हमने सूत्र का C6H12O6, इसको ग्लूकोज कहते हैं। दूसरा मोनोसैकराइड C6H12O6, इसको फ्रक्टोज कहते हैं। तीसरा गैलेक्टोज कहते हैं, गैलेक्टोज है। मैनोज, गैलेक्टोज, मैनोज सब मोनोसैकराइड्स हैं। सूत्र सबका एक ही रहेगा, C6H12O6, तो इसे हम मोनोसैकराइड्स कहते हैं। क्लियर? ऑलिगोसैकराइड्स को पुनः दो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ये क्या होते हैं, इनका हम डिवीजन कर सकते हैं। तो वे ऑलिगोसैकराइड्स जो जल अपघटित होकर दो मोनोसैकराइड्स के अणु देते हैं, उन्हें हम डाइसैकराइड्स कहते हैं। वे ऑलिगोसैकराइड्स जो जल अपघटित होकर तीन मोनोसैकराइड्स के अणु देते हैं, उन्हें ट्राइसैकराइड्स कहते हैं। जो चार अणु देते हैं, उन्हें टेट्रासैकराइड्स कहते हैं। तो हम यह बात करने जा रहे हैं, इनको फिर कैटेगरीज में बांट दिया। तो इसकी पहली कैटेगरीज है डाइसैकराइड्स। तो वे ऑलिगोसैकराइड्स जो जल अपघटित होकर दो मोनोसैकराइड्स के अणु देते हैं, उन्हें हम डाइसैकराइड्स कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है हमारा सुक्रोज, और इसका सूत्र है C12H22O11। ये सुक्रोज है, जो कि एक डाइसैकराइड्स है। अगर इसका हम जल अपघटन करेंगे तनु H2SO4 की प्रेजेंस में, तो जल अपघटित होकर ये हमको एक अणु ग्लूकोज का देता है, एक अणु फ्रक्टोज का देता है, अर्थात हमको दो अणु मोनोसैकराइड्स के मिलते हैं। तो इसे हम डाइसैकराइड्स कहते हैं। दो मोल मिल गए हमको मोनोसैकराइड्स, 2 moles ऑफ मोनोसैकराइड्स, तो इन्हें हम मोनोसैकराइड्स। ऐसे ही जो ट्राइसैकराइड्स होते हैं वो 3 अणु देते हैं, और जो टेट्रासैकराइड्स होते हैं वो 4 मोनोसैकराइड्स के अणु देते हैं। और जो बहुत से अणु देते हैं जल अपघटित होकर, उन्हें हम पॉलीसैकराइड्स कहते हैं।
पॉलीसैकेराइड्स का मतलब पॉली मीन्स मेनी, बहुत सी, सैकेराइड्स मीन्स मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स देते हैं, उन्हें हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। ये नॉन शुगर्स हैं और इसका एग्जाम्पल है सेल्यूलोज। दूसरा एग्जाम्पल है आपका स्टार्च। स्टार्च एंड सेल्यूलोज इज द पॉलीसैकेराइड्स और इनका सूत्र होता है C6H10O5 का होल है, वही इसका होता है। और जब हम इस पॉलीसैकेराइड्स का जल अपघटन करते हैं, जरा देखेंगे C6H10O5 का होल है, हमने स्टार्च लिया और इसका हमने N अणु जल के लिए उच्च ताप डाइल्यूट HCl लिया, उच्च दाब पर हमने इसका जल अपघटन किया तो हमको N नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स के यूनिट्स मिले, ग्लूकोज मिलता है। तो स्टार्च इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ ग्लूकोज। जो किसमें पाया जाता है स्टार्च? आलू। आलू इस स्टार्च का मुख्य स्रोत है। सेल्यूलोज कहां पाया जाता है? वनस्पतियों में, पत्तियों में। जो देखते हो वनस्पतियां अपने भोजन का जो स्टोरेज करती हैं वो किसके रूप में करती हैं? सेल्यूलोज के रूप में करती हैं। इसको आप वैसे ही समझ सकते हो, ये कार्बोहाइड्रेट का, जैसे इस समय हमारे इंडिया की सबसे बड़ी करेंसी का क्या नाम है? सबसे बड़ा करेंसी नोट कौन सा है इंडिया में? बहुत कम चल रहा है, लेकिन है ना, किसी के पास होगा, अभी लगा के रखा होगा लोगों ने। 2000 रुपीज मैक्सिमम करेंसी, सबसे बड़ा करेंसी है। तो एक अगर नोट हम बाजार में लेके जाते हैं 2000 का, तो हमको एक एक के अगर सिक्के करने हो तो एक थैला चाहिए, थैले में भी नहीं आएगा। और 2000 के नोट को हम जरा सा पैकेट बना के कहीं भी रख सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ। तो एक स्टार्च के अणु को अगर जल अपघटन कराया तो कितने अणु मिलेंगे आपको पता नहीं। समझ में आ गया? तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा इस कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और हमने नॉमेनक्लेचर की बात की। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।